with destiny. And now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है। एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप को आता सिक्के है। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा। जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर दे तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it। चलिए ऑडिबल है, ठीक है। सो गाइज आवाज़ आ रही है मेरी, एक बार जरा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। फाइन। सो गाइज हेलो एवरीवन, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से बैंकर्स वे पर। मेरा नाम है अरुण सिंह रावत और आप सभी लोगों का आज के सेशन में मैं करता हूं स्वागत। कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है कि जब इंटरेस्ट ना आ रहा हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लेना चाहिए। कुछ बच्चे बोल रहे हैं पार्ट 1 कहाँ है सर, आइए पार्ट 1 पे ले चलता हूँ। सबसे पहले पार्ट 1 की बारी जो बच्चे कर रहे हैं यहाँ पर कि सर पार्ट 1 नहीं मिल रहा है, तो भाई पार्ट 1 कल पढ़ाया था, डेली क्लासेस हो रही है, तुम लोग नहीं आते हो, इसमें तुम्हारी गलती है। आप जाएंगे वीडियोस में, ये देखिए कल मैंने पार्ट 1 पढ़ाया था, ये देखिए ये रहा A to Z पार्ट 1 पूरा का पूरा रेशियो मेथड से पढ़ाया था मैंने। ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट डे 1 पार्ट 1, डे 1 पार्ट 1 वही बात है। तो ये पूरा का पूरा पार्ट 1 है, आप जरूर देख लीजिएगा। और ये अब इसका सब्सक्राइब पहले तो चैनल को कर लीजिए, सब्सक्राइब करने से ही आपको पता चलेगा कि कौन सी क्लासेस होती हैं कौन सी नहीं होती है। ठीक है मेरे भाई, तो पार्ट 1 कल हो गया था और अब बारी आ चुकी है पार्ट 2 की। कंपाउंड इंटरेस्ट
बच्चों को लगता है कि सर नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा कभी, ऐसा होता है बच्चों के साथ में कि बहुत टफ लगता है। कल मैंने आपको इस पर रेशियो मेथड पढ़ाया था, जिस पर मैंने आपको सिखाया था कि रेशियो मेथड से सवाल कैसे सॉल्व होता है। तो अब बारी आ चुकी है रेशियो मेथड से आगे बढ़ने की। कल मैंने एक सवाल आपको घर के लिए दिया था, मुझे याद है, ठीक है। कल मैंने एक सवाल आपको अनअकैडमी पर, आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपकी मोबाइल पर अनअकैडमी इंस्टॉल है तो जाइएगा, मेरा नाम सर्च कीजिएगा अरुण सिंह रावत और मुझे फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, कल एक सवाल मैंने आपको दिया था कि प्रिंसिपल निकालना था, रेट गिवन था, टाइम था और कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर गिवन था। अब सक्सेसिव और रेशियो दोनों ही काम नहीं करेंगे, ना तो सक्सेसिव काम करेगा और ना ही रेशियो काम करेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कंपाउंड सेकंड ईयर का गिवन है। अगर कंपाउंड 2 साल का होता तो हम सक्सेसिव लगा देते कि 11 सही 1/9% की वैल्यू 1/9, तो हम बोलते प्रिंसिपल अमाउंट 9 रुपए है, 9 से 10 हो गया, 9 रुपए है 10 हो गया, तो हम क्या बोलते कि 81 प्रिंसिपल हो गया, 100 रुपए अमाउंट हो गया। तो हम सीधे बोल देते कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 19 रुपए। ये कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट है, बट ये 2 साल का नहीं है, ये सेकंड ईयर का है। अब मेथड फेल हो गया, जितने मेथड आपने सीखे वो सारे फेल। जी हां, जो मेथड आपने सीखे वो सारे मेथड फेल हो गए। आपने कल 2 मेथड सीखे थे मेरे साथ में, जो कल नहीं आए थे भाई वो ध्यान देना। तो कल मैंने 2 मेथड पे बात करी थी, वो 2 मेथड कौन कौन से थे मैं बता देता हूं, 1 मिनट। हाँ जी, 2 मेथड पे मैंने कल बात करी थी, 1 मिनट। एक मिनट रुको। हाँ जी, 2 मेथड पे कल मैंने बात करी थी। सबसे पहले कल मैंने आपको सिखाया था, पहला सिखाया था मैंने कल आपको रेशियो मेथड। तो जिसने नहीं देखा वो जाके रेशियो मेथड को जरूर देखना, बहुत प्यारा मेथड मैंने आपको बताया था। और दूसरा मेथड आपको मैंने कल सिखाया था सक्सेसिव मेथड। तो दोनों के दोनों मेथड मैंने आपको बताए थे कैसे यूज करने हैं। कल की क्लास जिसने नहीं देखी वो कल की क्लास देख लेना, फिर ये वाली क्लास आपको बहुत प्यारी समझ में आने वाली। तो मैंने क्या कहा, कल मैंने आपको रेशियो मेथड पढ़ाया था और सक्सेसिव पढ़ाया था, दोनों में अंतर भी बताया था कि सवाल कब रेशियो लगाना है और कब सक्सेसिव लगाना है। क्योंकि यहां पर अगर मैं देखूं, रेशियो और सक्सेसिव काम ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रेशियो में भी कंप्लीट निकालते हैं, सक्सेसिव में भी कंप्लीट निकालते हैं। तो हमारे पास एक अगला मेथड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्री मेथड। ये वाला मेथड सीखना और जरूरी है आपके लिए। अब ये ट्री मेथड क्या होता है, तो ट्री मेथड को समझते हैं बच्चे। ट्री मेथड बेसिकली बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है कि हमारे पास कोई प्रिंसिपल होता है, जब भी आप प्रिंसिपल पे रेट लगाओगे हमेशा याद रखना आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। हमेशा जब भी आप प्रिंसिपल पे रेट लगाओगे सिंपल मिलेगा। फिर मैंने आपसे क्या कहा, प्रिंसिपल पे रेट लगाओगे तो अगेन सिंपल मिल जाएगा, प्रिंसिपल पे रेट लगाओगे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि बराबर होते हैं ये सब। अब सिंपल पे रेट लगेगा अगर तो आपको ए मिलेगा, सिंपल पे रेट लगेगा तो ए मिलेगा, इस वाले पे लगेगा तो भी ए मिलेगा, और इस ए पे लगेगा तो बी मिलेगा। तो थ्योरी क्या बनी, थ्योरी ये बनी सर, ध्यान दीजिएगा, थ्योरी क्या बनी, देखो थ्योरी क्या बनी आपकी, थ्योरी आपकी ऐसी बनी कि ट्री मेथड में क्या होगा, हमारे पास प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल पे रेट लगेगा तो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर, सिंपल इंटरेस्ट सेकंड ईयर, सिंपल इंटरेस्ट थर्ड ईयर। अगर कंपाउंड चाहिए तो पहले साल जो सिंपल होता है वही कंपाउंड होता है फर्स्ट ईयर, सेम हो जाएगा। दूसरे साल हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस ए, और तीसरे साल हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट प्लस ए 2a प्लस बी। अब ये चीज आपको थ्योरेटिकली समझ में आ गई, बट प्रैक्टिकली समझ में नहीं आई। ये चीज थ्योरेटिकली समझ में आ गई होगी, बट ये प्रैक्टिकली समझ में नहीं आई होगी। आइए प्रैक्टिकली समझाता हूं, लेट्स कम टू द पॉइंट। मैंने कहा कि 8,000 रुपए है, रेट मैंने कहा 10% है, समय मैंने कहा 2 इयर्स, और समय मैंने कहा 3 इयर्स है। समय मैंने कहा 2 इयर्स भी है, समय मैंने कहा 3 इयर्स भी है। ध्यान से देना, जिनको प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस कर लो, जिनको सीखना है वो सीख सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। आइए
अब यहां पर कैसे हम यूज करेंगे, देखो हम क्या करेंगे कि ये हमारा प्रिंसिपल था, तो प्रिंसिपल हमारा 8,000 रुपए। अब इसका 10% कितना हो जाएगा, पहले साल 800 रुपए, ठीक है, दूसरे साल भी 10% 800 रुपए, तीसरे साल भी 10% 800 रुपए। सही है मेरे भाई, हाउस दैट? कमेंट 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 फास्ट, एक बार शेयर कर दो यार जरा, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जल्दी से शेयर कर दो। अब देखो, अब आप क्या कहोगे कि इस पे 10% कितना होता है, इस पे 10% होता है 80 रुपए। दूसरा साल क्लोज, देखो पहले साल तो 800 रुपए बना बेटा, पहले साल कितना हुआ, पहले साल कितना हुआ 800 रुपए, ठीक है। दूसरे साल इस पे 10% लगा 80, 880 रुपए। और तब तीसरे साल जाएंगे तो तीसरे साल क्या होगा, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा 10% और इस पे भी लगेगा 8 रुपए, इस पे लगा, इस पे लगा, इस पे, इस वाले को छोड़ के सब पे लग गया, तो 8 और 8 16, 168, मतलब 968 ना। तीनों को जोड़ दो, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का निकालेंगे तो 8 और 8 1680, 3 साल का निकालेंगे तो 1680 में 968 जोड़ लो, 2648। कैसा लगा मेथड? एवरीवन फास्ट, ट्री मेथड समझ में आ रहा है तो बेटा जिसको समझ में आ रहा है वो एक बार कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो। जिसको नहीं पढ़ना वो जा सकता है, आराम से सो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसको समझ में आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में यस नो लिख सकता है। सही है? डन 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 डन, परफेक्ट। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, वन मोर क्वेश्चन फॉर यू। प्रिंसिपल इज 12,000, रेट इज 15%, समय 2 ईयर 3 ईयर, ठीक है, निकालना है। आप ट्री मेथड लगाइए, रेशियो छोड़ दीजिए, आप ट्री मेथड लगाइए और मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर निकालना है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर पहला निकालना है कि सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, या फिर मुझे निकालना है, थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, CI थर्ड ईयर CI माइनस सेकेंड ईयर CI। सही है भाई? अब कैसे करोगे? अब आपने क्या कहा कि जब सेकंड थर्ड ईयर होगा तो ट्री मेथड लगेगा, तो क्योंकि अगर वैसे निकालना होगा तो रेशियो से भी निकाल लेंगे, सक्सेसिव से भी निकाल लेंगे, बट थर्ड ईयर चाहिए, तब गेम फंसता है कि भाई 12,000 रुपए हो गया। अब पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, पहले साल आपने कहा 15%, तो 15%, 10%, 12, 6, 1800। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट और तीसरे साल भी सिंपल इंटरेस्ट। सीधी सीधी कहानी थी, कोई दिक्कत किसी को है तो पूछो, नो कंफ्यूजन। भाई पहले साल 15%, दूसरे साल 15% और तीसरे साल 15%। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एनी कंफ्यूजन? हाउस दैट? कमेंट सेक्शन एक बार ऑन कर देता हूं। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है? डन, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम अप्रोच। कोई फर्स्ट ईयर तो एज इट इज रहेगा, फर्स्ट ईयर तो 1800 आ गया, सेकेंड ईयर इसका 15%, 10% 180, 5% 90, 270। तो सेकेंड ईयर कितना हो गया, 18 और 2 20, 2070। थर्ड ईयर पे जाऊंगा तो थर्ड ईयर में इसका भी 270, इसका भी 270 और इसका भी 270 का भी 15%, 10% 27, 5% 13.5, 40.5। जोड़ लो, 2 और 2 4, 27 दूनी 54, 540, तो 1800, 540, 40.5।
2380 पॉइंट। सही है मेरे भाई। अब क्या पूछ रहे हैं वो, थर्ड ईयर सीआई माइनस सेकेंड। बात देखो, अगर मैं डिफरेंस को ले रहा हूं तो थर्ड ईयर का सीआई कितना हो गया, 2380 में 70 गया, 10 हो गया, 310.5। हाउस दैट? कमेंट फास्ट। और डायरेक्टली भी कर सकते थे कि इनका आपस में डिफरेंस चाहिए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 270 से 270, तो ये रहा डिफरेंस। तो ट्री मेथड कब इस्तेमाल कर सीआई निकालना है, रेट अलग अलग है, तो इस तरीके से हम ट्री मेथड को इस्तेमाल करेंगे। ट्री मेथड लंबा तब हो जाएगा जब आप इसको लेंथी बनाओगे, बट ये बहुत काम की चीज है और बहुत काम आने वाली चीज है। जैसे कि मैं कुछ सवालों को आपके सामने रखता हूं, वहां पर आपको ट्री मेथड का यूज समझ में आएगा। जैसे कि मैंने आपके सामने ये वाला सवाल रखा था। कौन सा वाला सवाल? कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। अब इस सवाल को देखिए, अब इस सवाल को आप ट्री मेथड से बहुत प्यार से कर लेंगे, ठीक है। ट्री मेथड और सक्सेसिव दोनों लग जाएगा। आपके पास रेट साल है तो वही 9 से 10 हुआ, 9 के साल कितना हो गया, 1/9, तो 9 रुपए ब्याज हुआ। दूसरे साल भी 9 रुपए, इसका 1/9 1 रुपए, तो पहली वैल्यू आपको 21, प्रिंसिपल निकालना है 81। हाउस दैट? 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। सही है। इनको बफर हो रहा है भाई, एक मिनट। बफर वाले बच्चे, यार मेरे एंड से तो सब सही चल रहा है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं बफर की वजह से। देखिए आपने क्या कहा, 11 सही 1/9% था, जिसका मतलब हुआ 1/9। तो आपने क्या कहा कि प्रिंसिपल 9 था, अमाउंट 10 हो गया। दूसरे साल भी 9 था, 10 हो गया। तो यहां से प्रिंसिपल 81 है, 81 था, तो पहले साल 1/9 9 रुपए, दूसरे साल भी 9 रुपए, इसका 1/9 1 रुपए, पहले साल 9 रुपए, दूसरे साल 10 रुपए। सही है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट अगला सवाल, ये देखिए। अगेन एक बार फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। आ जाओ, कैसे करेंगे देखो। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/7। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू 1/, बताओ तो 9 और 7 16, सॉरी 17 हो जाएगा, 16। इनका डिफरेंस कितना है, 1, 1 की वैल्यू 120। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है 63 इंटू 120। आया समझ में? नहीं आया बच्चे? हाँ या ना बोलो। कुछ बच्चे बफर बफर लिख रहे हैं बार बार, यार बफर ज्यादा हो रहा है क्या? एक मिनट, बफर ज्यादा हो रहा है क्या? चलो कैसे करें बताओ। काफी सारे बच्चे लिख रहे हैं सर बफर ज्यादा हो रहा है। आओ एक और सवाल, चलो इस वाले को ट्राई करो। थर्ड ईयर सीआई माइनस सेकेंड ईयर सीआई 420 से ट्राई करेंगे। लेट्स सी।
आ जाओ, लेट्स ट्राई। कैसे बनाएंगे? रेट आपका 16 सही 2/3% है, इसका मतलब 1/6। तो सेम अप्रोच है, 6 से 7 हुआ, 6 से 7 हुआ और 6 से 7 हुआ, प्रिंसिपल हो गया 216। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, इसका 1/6 36 रुपये, 36 रुपये, 36 रुपये, इस पे 1/6 6 रुपये। जब तीसरे साल आएंगे, इसका 1/6, इसका 1/6, इसका 1/6। तो आपने क्या देखा? थर्ड ईयर का और सेकेंड ईयर का CI। तो अगर मैं ये देखूं 42 है, ये देखूं 49 है, तो इनके बीच का डिफरेंस 7 है, तो 7 की वैल्यू 420। सही है? तो आपसे क्या बोल रहा है? 216 की बताओ। 696, 6 दूनी 12। गॉट इट? बफर ज्यादा हो रहा है क्या आज? हाँ भाई, आ रहा है समझ में? एक बार हाँ या ना बोलो पहले तो। 1 मिनट, वी आर नॉट गेटिंग, बहुत बफर हो रहा है। तो एक काम कर रहा हूं, अगर बफर ज्यादा हो रहा है तो आज मैं क्लास एंड कर रहा हूं, फिर कल इसके तीसरे पार्ट में आगे चलूंगा लेके। अब नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर अब सही है तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आइए ट्राई करो, बहुत प्यारा सवाल है। अब कैसे आप दिमाग लगाओगे? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। कैसे आप अप्रोच, सारा गेम अप्रोच का है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को आपने इस रेट पे इंटरेस्ट किया, इन्वेस्ट किया, और फिर इस रेट पे 2 साल के लिए। तो इंटरेस्ट ज्यादा आता है। कब ज्यादा आता है? जब आपने क्या किया, 12.5 की जगह ज्यादा रेट पे दिया। तो पहले 12.5 के हिसाब से निकालो, फिर आप निकालो 16.66 के हिसाब से। अब क्या मेथड लगाओगे आप? अभी देखो क्या निकालना है, क्या दिमाग में चल रहा है, आप पहले बताओ। सब मेथड अभी, अब आप सारे मेथड को रिलेट करो। कौन सा मेथड लग जाएगा इसमें बताओ? आ जाओ। बहुत सारे बच्चे बफर बफर को लेके चिल्ला रहे हैं। आओ भाई, बफर बफर ज्यादा हो रहा है तो एक काम कर रहे हैं, फिर आज क्लास नहीं कर रहे हैं बफर बफर के चक्कर में। बताओ क्या करें? आओ समझा देता हूं। बाकी देखो, सबसे पहले आप इस वाले मेथड को, आप इसको देखो। अगर रेट 16.66 है तो सिंपल सी अप्रोच है, 1/6। तो इस केस में प्रिंसिपल कितना हो गया? 6 रुपए। अमाउंट हो गया 7, प्रिंसिपल हो गया 6, हो गया 7। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 36। अमाउंट कितना हो गया? 49। इसके हिसाब से बात कर रहा हूं। अगर रेट 12.5% है तो 1/8, 8 9 8 9। यहां प्रिंसिपल है 64, 9 9 जा 81। अब मेरे भाई ये ऐसे गलत क्यों हो रहा है? यहां पे अलग अलग चीज क्यों आ रही है? प्रिंसिपल तो सेम होना चाहिए, प्रिंसिपल अलग अलग तो होगा नहीं। तो जो आपका प्रिंसिपल हो जाएगा वो 64 और 36 का आप एलसीएम एक नंबर लो, उसको आप प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो किससे डिवाइड करूं भाई? 4 से डिवाइड कर लो 16 बार। 4 9 जा, 4 मैंने बाहर ले लिया, 16 9 जा 144 का 4 गुना, तो ये हो जाएगा 576। इसको आप एलसीएम लेके आपने क्या किया? इसको प्रिंसिपल मान लिया। तो अब आप क्या कहोगे?
कि मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा 576 है, सही है मेरे भाई। तो पहले केस में अगर रेट हमारा 1/6 है तो 6 9 जा 54, 6 छक्का 36 और 6 से डिवाइड किया 16 बार। तो यहां कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया जरा बताओ? 6 6 12, 6 18, 9 9 18, 19 और 1 20। अगर आपके पास में 576 है, रेट 1/8 है, 1/8, 8 7 जा 56, 8 दूनी 16, 72, 1/8 9, 2 2 4 और 9 13, 7 7 14 और 1 15। यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट इतना मिल रहा है, यहां से इतना आ रहा है समझ। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि एक बार ये मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, एक बार ये मिल रहा है, दोनों जगह प्रिंसिपल आपने बराबर कर दिया और दोनों केस में रेट अलग अलग है। तो ये चीज इससे कितनी ज्यादा है? 8 में से 3 गया 5, 20 में से 15 गया 5, 55 ज्यादा है। और 55 की वैल्यू कितनी है बेटा? 550। हो गया काम। तो एक बराबर कितना हो गया? 10, एंड दिस इज इक्वल टू 5760। कमेंट फास्ट। कमेंट 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 कमेंट, जल्दी से बताओ मेरे भाई। सही है, परफेक्ट। सारे बच्चे एक बार हाँ या ना बोलो। डन, बहुत सही। नेक्स्ट अगला सवाल, सेम अप्रोच है। एक सम है 2592 जो आपने दो अलग अलग बैंकों में इन्वेस्ट किया। पहला बैंक दे रहा है इतना, दूसरा बैंक दे रहा है सिंपल इंटरेस्ट। तो डिफरेंस बिटवीन SICI 2 साल 6 महीने। अब 2 साल 6 महीने कैसे करोगे? चलो देखते हैं, ट्राई करो। सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दें। और आप बेटा वीडियो को 180 पर भी देख सकते हो, है ना। क्वालिटी आप 180 पे भी कर सकते हो। बना बना शाबाश। देखो फिर कंफ्यूजन हो गया, कैसे करेंगे? देखो सिंपल चीज है बेटा, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है? 1/6। और इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो प्रिंसिपल 2 साल का हो जाएगा 36 रुपए, ठीक है। और 1/ इसकी फ्रैक्शन फॉर्म कितनी होती है? 12.5 की, 1/8 रुपए। तो प्रिंसिपल एक ऐसा नंबर एज्यूम कर लो जो 1/8 के हिसाब से 64। और प्रिंसिपल ऑलरेडी हमको गिवन है, तो यहां पर यह काम तो करने की जरूरत हमको नहीं है, प्रिंसिपल ऑलरेडी गिवन है। तो पहले मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालता हूं। सिंपल इंटरेस्ट होता है P × R × T/100।
तो प्रिंसिपल आपको ऑलरेडी गिवन है, इसलिए मैंने कहा कुछ एज्यूम नहीं करना है। रेट कितना गिवन है सिंपल इंटरेस्ट पे 12.5 यानी कि 1/8। कितने साल के लिए? 2 साल 6 महीने, मतलब 2 साल 6 महीने का मतलब आधा, यानी 5/2। 8 से काटा, 8 तिया 24, 19, 8 दूनी 16, 8 चौको 32, 2 से काटा 16, 2 दूनी 4 और 5 गुना करेंगे तो 810। दिस इज माई सिंपल इंटरेस्ट। ये क्लियर है? हाउस दैट? जल्दी से बोलो बेटा, अगर बफर का इश्यू आ रहा है तो देखो, फिर मैं बताऊं आगे चल के। डन। अब कंपाउंड कैसे निकालना है? 2592 है और आपके पास में इतना रेट है, तो आप कहोगे 1/6, 6 चौको 24, 6 तिया 18, 6 दूनी 12। दूसरे साल भी 432। अब तीसरे साल जाना है, लेकिन वो साल नहीं है, वो आधा है, तो कोई बात नहीं, आप पहले तीसरा साल ही रखो उसको। इसका 1/6, 6 7 जा 6 2 जा, इसका 1/6, 72, इसका भी 72, इसका 1/6। पहले साल तो 432 होगा, दूसरे साल 2 और 2 4, 7 और 3 10, 504। और जो तीसरे साल है वो तीसरा साल नहीं है बेटा, इस पूरे को जोड़ दो, ये तीसरा साल नहीं है, 6 महीने थे, तो 2 4 6 8, 7 और 3 10, 17 18, 4 और 1 5, ये 12 महीने का है, मुझे 6 महीने का निकालना है, तो 6 से 2 कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 2 9 जा 294 हो गया 6 महीने का, तो जोड़ दो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 432। 4 4 8 और 10, 12 और 1 13, 5 4 9, 2 11, 1200। अब आपने क्या कहा? जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला वो 1230 है, तो दोनों का डिफरेंस बताओ, CI माइनस SI, तो 1230 420। ऑप्शन नहीं है, ये रहा सेकेंड ऑप्शन। हरी अप फास्ट। कमेंट थम्स अप। तो समझ में आ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कब रेशियो लगाना है, कब ये लगाना है। तो अभी तक आपने क्या सीखा कि कौन सा मेथड कहाँ इंप्लीमेंट करना है, ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं आगे चलूं। अब ये चीज समझ में आ रही कि कब कंपाउंड कब सिंपल में क्या चीज होगी, कैसे होगा, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू फॉर द होमवर्क, और इस पे फिर मैं कल आपको सवाल कराऊंगा। देखिए इस सवाल को बहुत ध्यान से देखना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड 5 मंथली। अब ये 5 मंथली का कॉन्सेप्ट क्या है, और सिंपल इंटरेस्ट इस सम पे इतने साल 12%। अब ट्राई करना, इस सवाल को मैं कल कराऊंगा इसके तीसरे पार्ट पे, और तीसरे पार्ट पे कल मैं सवाल लेके आऊंगा मिक्सअप वाले, कंपाउंड सिंपल कंपाउंड सिंपल। थोड़ा आज बफर हो रहा है तो इसलिए क्लास बहुत ज्यादा लंबी एक्सटेंड नहीं कर रहा हूं। कल 9 बजे मिलेंगे और कंपाउंड सिंपल पे सवाल करेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, गुड बाय साथियों, थैंक यू। अगर आप अनअकैडमी पर कोई सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसके बारे में इस वीडियो को जरूर देख लें। नमस्कार, आप भी तैयारी कर रहे हैं बैंक एग्जाम्स की और आपको मैथ्स यानी कि क्वांट से डर लगता है और आपको ये समझ नहीं आता कि सर मैं क्वांट को कैसे अच्छा बनाऊं, स्पीड को लेके परेशान हूं मैं, कॉन्सेप्ट को लेके परेशान हूं मैं, डीआई को लेके परेशान हूं। मत घबराइए, मैं अरुण सिंह रावत पिछले 6-7 सालों से बैंक एग्जाम्स के बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी पर। तो जुड़िए मेरे साथ अनअकैडमी पर, और मेरी लाइव क्लासेस के माध्यम से आप सीखेंगे वो तमाम तरह के कॉन्सेप्ट्स जो आपको मदद करेंगे एग्जाम्स क्रैक करने में। वर्तमान में साथियों मेरे 2 कोर्स चल रहे हैं, मैं बता देता हूं आप लोगों को। अगर आप अभी करंट की बात करेंगे तो वर्तमान में मेरे 2 कोर्स चल रहे हैं। अर्थमेटिक का जो मेरा बैच चल रहा है